इज इक्वल टू 11। तो हम थोड़ा सा पेन को चेंज करते हैं, तो आपको मैं लिख के दिखाता हूँ। यहाँ पर 11 इज इक्वल टू 11। तो इसके बाद है एक्स वी का मतलब होता है 15 डैश डैश 16। ठीक है बच्चों, ये 16 है, तो इसका सीधा हम लिखेंगे लेस देन 16। और ये 19 इज लेस देन 20। ओके, 3 इज इक्वल टू 3 एंड 13 इज ग्रेटर देन 10। तो ये हमने पहला क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया। ठीक है बच्चों, अब हम दूसरा क्वेश्चन करने जाएंगे। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन क्या है ये मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। दूसरा क्वेश्चन का क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। यहाँ अभी आप देखिए, ये हमारे पास अब आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ये कहते हैं अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर के अंदर इसको लगा देना है। ठीक है, यहाँ पर यानी पहले छोटा, हम इसको इज इक्वल टू लिखेंगे, पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर इससे बड़ा। तो मैं लेता हूँ, यहाँ पर हमारे पास 4 है। ठीक है, तो पहले हम 4 लिखेंगे, फिर कामा डालेंगे, फिर उसके बाद 5, फिर उसके बाद यानी ये भी हमने किया 5। अब हमारे पास 6, फिर उसके बाद है बच्चों 7 आई, उसके बाद है 8 आई। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अब बी पार्ट है, इसको भी असेंडिंग ऑर्डर में हमें लिखना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं कौन सा छोटा है। यहाँ पर 11 है। ठीक है बच्चों, 11 छोटा है, इसको इज इक्वल करेंगे। थोड़ा पेन में चेंज करता हूँ। 11 एक्स आई इज इक्वल टू 11। उसके बाद है 11 के बाद क्या है बच्चों 14 एक्स आई वी, ये हो गया 14। उसके बाद है बच्चों 14 हमने कर दिया, अब 15 है, हम लिखेंगे एक्स वी, ये हो गया 15। अब हम क्या लिखेंगे 16। ठीक है, एक्स वी आई। उसके बाद है बच्चों 20 एक्स, ये हो गया 20। तो अब हमारे पास अगला एक ये आता है, इसके लिए भी हमें एक ब्लैक पेन का यूज करता हूं। असेंडिंग ऑर्डर में हमें लिखना है। यहाँ पर है, अभी पढ़ते हैं पहले इसको हम। 8 है। ठीक है, 8 हमें लग रहा है छोटा है, सबसे छोटा 8 है। यहाँ पर हम 8 लिखेंगे। ठीक है बच्चों, 8 के बाद हम 9 लिखेंगे, है ना, 9 आई एक्स इज इक्वल टू 9। उसके बाद है 10। ठीक है, हमने एक्स लिखा, ये हो गया 10। उसके बाद है 8 भी हो गया। उसके बाद है 15। ठीक है बच्चों, 15, ये हमने 15 लिखा। उसके बाद है 16 एक्स वी आई। ठीक है बच्चों, अब हमारा लास्ट रह गया, ये आप लोग खुद करेंगे या मैं करके दिखाता हूं। चलो कर लेता हूं। ठीक है, इसमें पहले ही आई है यानी 1। ठीक है, और उसके बाद है 4, 1 के बाद क्या है आई वी, हो गया 4। उसके बाद है ये भी हो गया, ये भी हो गया। ठीक है, उसके बाद है 6। ठीक है, वी आई हो गया 6। उसके बाद है 7 वी आई आई। उसके बाद है 9। ठीक है बच्चों, 9, ये हो गया हमारा बी पार्ट भी कंप्लीट। अब हमारे पास देखते हैं आगे सी पार्ट है। हाँ, सी पार्ट भी है और डी पार्ट भी है। हम एक अगला देखते हैं यहाँ पर, डिसेंडिंग ऑर्डर। अरेंज डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, हमें इसको किस तरह से लिखना है, पहले बड़ा, हम इस वक्त इज इक्वल टू लिखते हैं। पहले हम लिखेंगे बड़ा, सबसे बड़ा कौन सा है इसमें से 8 मैंने लिखा। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम
इससे छोटा देखते हैं, इससे छोटा है 6। क्या है बच्चों? 6 VI। उसके बाद हमारे पास है 4, हम लिखते हैं IV हो गया 4। उसके बाद है 3, 4 लिखा, अब 3 है I। उसके बाद है 2 I। ये हमारे पास पहला हो गया कंप्लीट। ठीक है बच्चों, पहला कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास दूसरा है, इसमें देखते हैं हम पहले सबसे बड़ा कौन है? X का मतलब क्या होता है? X का मतलब होता है 10 = 10, और उससे छोटा कौन सा है? 7। ठीक है, 10 हमने किया, अब उसके बाद है 7 VII। उसके बाद है 6 VI। अब हमारे पास रह गया 5 V। उसके बाद है I यानी 1। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद हम बच्चों लिखेंगे इसका 1। इसमें 11 नहीं बच्चों, इसमें 11 नहीं है, 14 है, 14। आई एम सॉरी। सबसे पहले हम 14 लिखेंगे, XIV, ये हो गया 14। और उसके बाद लिखेंगे 13, XIII। और उसके बाद है 13 के बाद 11, XI। उसके बाद 10, उसके बाद 9। ये हमने कंप्लीट कर लिया ये वाला भी। अब हम आगे चलते हैं अगले की ओर। अगला क्या होगा? यहाँ पर भी हम अच्छी तरह से देखेंगे। पहले सबसे बड़ा कौन है? यहाँ है 19। क्या है? 19। हम लिखेंगे पहले, सबसे पहले यहाँ पर 19 XIV। ठीक है, और उसके बाद क्या लिखेंगे? 19 के बाद होगा यहाँ पर फिर दूसरा हो सकता है 16। ठीक है, XVI हो गया 16। 16 के बाद ये 16 भी कैंसिल। अब उसके बाद है 14 XIV। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे, ये भी हमारे पास 14 भी हो गया। अब रह गया 13 और 9। 13 और, तो यहाँ पर हम 13 लिखेंगे, X कलम थोड़ा 1 उसके बाद हम लिखेंगे 9। ठीक है, ये हो गया हमारा आज का यहाँ तक। Give thanks to Allah for the moon and the stars. Praise Him all day for what is and what was. Take hold of your iman.